अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारा ट्री जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि बाइनरी ट्री क्या होता है और इसके टाइप्स बताएं। क्लियर? तो अगर हम नॉर्मल ट्री की बात करें, देखें इन ए नॉर्मल ट्री एवरी नोड कैन हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन। लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नोड बनाई 1, उसके मैंने कहा 3 चिल्ड्रन है, 2, 3, 4। एक नोड है ए और उसके नंबर ऑफ चाइल्ड्स कितने हैं? 3 हैं, 2, 3 एंड 4। ये हमारे पास पेरेंट नोड है, पी एन में बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। क्लियर? और ये हमारे पास जो है 2, 3 एंड 4 ये क्या है? इसकी चाइल्ड नोड्स हैं। तो ये हमारे पास ट्री तो है, लेकिन ये हमारे पास बाइनरी ट्री को मैं लिख रहा हूँ बी टी। बाइनरी ट्री हमारे पास नहीं है, क्योंकि बाइनरी ट्री की डेफिनेशन को अगर थोड़ा सा गौर से देखें तो लिखता है बाइनरी ट्री इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्री इन विच एवरी नोड कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। जितनी भी इंटरनल नोड्स हैं उसके चिल्ड्रन की तादाद कितनी होनी चाहिए? 2। देखिए मैं इस डायग्राम को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको हम अपने नोटिस बोर्ड पे ले आते हैं और यहाँ इसको समझते हैं कि ये हमारे पास है। तो इसमें आप मुझे बता सकते हैं इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड्स क्या होते हैं? जी, लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था जित इंटरनल नोड्स क्या होती हैं और एक्सटर्नल नोड्स क्या होती हैं। इंटरनल नोड्स आई एन और एक्सटर्नल नोड लेट्स से ई एन। आपके पास जितनी भी नॉन टर्मिनल नोड्स हैं वो इंटरनल नोड्स हैं, ए, बी, आपके पास सी। सी भी नॉन टर्मिनल है ना, इसके आगे 2 चाइल्ड हैं। इसी तरह आपके पास जो डी है वो भी नॉन टर्मिनल, क्योंकि आगे इसके चाइल्ड हैं, इंटरनल नोड है। जी भी आपके पास क्या है? इंटरनल नोड। और इसमें एक्सटर्नल नोड्स कौन सी हैं? जी, जितनी भी लीफ नोड्स हैं, आई, जे, एफ और के एंड एच। तो बाइनरी ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, एवरी इंटरनल नोड मस्ट मैक्सिमम कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चाइल्ड्स की तादाद है तमाम इंटरनल नोड्स की, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन होंगे उसके। अगर इस यहाँ पे देखें, ए के कितने चाइल्ड हैं? बी और सी। ये कहलाता है लेफ़्ट चाइल्ड, एल सी, और ये कहलाता है राइट चाइल्ड। क्लियर? इसी तरह हम डी पे देखते हैं, डी के कितने नोड चाइल्ड हैं? इसके भी 2 ही हैं। सी पे देखें, सी के कितने चाइल्ड हैं? 2 हैं, जी है और एच है। तो जितनी भी आपके पास इंटरनल नोड्स होती हैं उनके मैक्सिमम जो चाइल्ड्स की तादाद हो वो कितनी हो? अगर 2 हो तो उस ट्री को हम कहते हैं बी टी, मतलब बाइनरी ट्री। क्लियर? तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास बाइनरी ट्री की टाइप्स कितनी है। पहली जो टाइप है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री, कि आप स्ट्रिक्ट हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। देखें, अब वो वाला बाइनरी ट्री, अब इसकी डेफिनेशन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अ बाइनरी ट्री इन विच एवरी नोड हैज़ आइदर 2 और 0 नंबर ऑफ चाइल्ड। या तो चाइल्ड्स की तादाद क्या हो? 2 हो, या चाइल्ड्स की तादाद कोई चाइल्ड ना हो। यानी कि उसमें था कि मैक्सिमम पे रिस्ट्रिक्शन थी, यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है, या तो 2 चाइल्ड होंगे या कोई चाइल्ड नहीं होगा। देखें, ये एक डायग्राम है, मैं इसको नोट वाइट बोर्ड पे ले आता हूँ।
ये हमारे पास स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को मैं लिख रहा हूँ SBT, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री। क्यों? मैंने कहा है कि या तो हर नोड के 2 चाइल्ड होंगे या 0 चाइल्ड होगा या कोई चाइल्ड नहीं होगा। देखें ए के कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं, तो हमारी जो डेफिनेशन है वो पूरी होती है। बी के देखें कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं, अभी भी हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ठीक है, ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। डी के देखें कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड हैं, आई और जे। क्लियर? एफ के देखें कितने चाइल्ड हैं? 0 चाइल्ड। सी के देखें कितने चाइल्ड हैं? 2 चाइल्ड्स, जी एंड एच। और जी के कितने चाइल्ड हैं? 0 चाइल्ड। एच के कितने चाइल्ड हैं? 0 चाइल्ड। तो हमारी डेफिनेशन पूरी होती है कि हर नोड के या तो 2 चाइल्ड होंगे या कोई चाइल्ड नहीं होगा। अगर मैं इसको इस तरह करूं, यहाँ पे मैं एक और नोड बना दूं और उसको नाम दूं मैं लेट से एल का, तो अब मुझे बताएं क्या मेरी ये डायग्राम एसबीटी है? क्या ये अब स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है? जी, अब ये स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि अब इस सूरत में जो f का चाइल्ड है वो उसकी तादाद कितनी हो चुकी है? 1 हो चुकी है। f के जो चाइल्ड है उसकी तादाद क्या है? 1 है, जो कि हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। क्लियर? हाँ, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। अब देखें f का कोई चाइल्ड नहीं है तो मैं लिखता हूँ 0। हर नोड के इसका भी आगे कोई चाइल्ड नहीं है, 0 लिख देता हूँ। इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, 0 लिख देता हूँ। तो ईच नोड कैन हैव आइदर 2 और और 0 चाइल्ड्स। क्लियर? तो उस वक्त हम उसको क्या कहेंगे? SBT कहेंगे, स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री कहेंगे। तो हम उसके दूसरी इसकी एग्जांपल आप ये भी देख सकते हैं। देखें 1 है, इसके 2 चाइल्ड हैं, 2 और 3। 3 है नोड, इसके 2 चाइल्ड हैं, 6 एंड 7। तो 6 के आगे 2 चाइल्ड हैं, 12 और 13। तो ये भी हमारे पास क्या है? स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री है। और इसकी अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री यूज़ करते हैं। कैसे? अगर a प्लस बी स्टैरिक सी लिखा हुआ है तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि स्टैरिक सी प्लस ए। कैसे लिखा जाता है कि जितने भी टर्मिनल नोड्स हैं वहाँ पे आप ऑपरेंड्स लिखते हैं, जितने भी नॉन टर्मिनल हैं वहाँ पे आप ऑपरेटर्स लिखते हैं। इसको हम अच्छी तरह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एट द टाइम बीइंग हमारा जो फोकस है वो समझना है स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री को। क्लियर? अब हम देखते हैं इसकी सेकंड टाइप, कंप्लीट बाइनरी ट्री। ये देखने से पहले ज़रा इसकी डेफिनेशन देखें। अ बाइनरी ट्री in which internal node has exactly 2 children and all leaf nodes are at same level। इंटरनल नोड्स के क्या होंगे? 2 चाइल्ड्स होंगे, एग्जैक्टली 2 चाइल्ड, लेकिन जो लीफ नोड्स हैं वो सेम लेवल पे होंगी। क्या होंगी? सेम लेवल पे। और दूसरी बात ये भी याद रखिएगा कि लेवल 0 पे नोड्स की तादाद होती है 1, और लेवल 2 पे नोड्स की तादाद कितनी होगी? 2 की पावर 2, 4। लेवल 3 पे नोड्स की तादाद क्या होगी? 2 की पावर 3, 8 नोड्स। इसको ज़रा देखते हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी? जी, ये सेकंड टाइप है कंप्लीट बाइनरी ट्री की। इसके लिए एक और पेज लेते हैं। कंप्लीट बाइनरी ट्री इसकी सेकंड टाइप है, उसके लिए मैं लिख रहा हूँ CBT, कंप्लीट बाइनरी ट्री। क्लियर? अब इसकी डायग्राम को देखते हैं। ये लिखें जी, ये हमारे पास डायग्राम है किसकी? कंप्लीट बाइनरी ट्री की, CBT की, जो हमने अभी सेकंड टाइप पढ़ी है। आप यहाँ देखें,
ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सेकंड टाइप है सीबीटी, कंप्लीट बाइनरी ट्री। हमने कहा है कि एवरी इंटरनल नोड मस्ट हैव टू चिल्ड्रन। तो इंटरनल नोड्स को यहाँ मैं टिक कर रहा हूँ, यहाँ मैं आई लिख रहा हूँ, दिस इज इंटरनल नोड, दिस इज इंटरनल नोड, B is also internal node because it has childs, D के भी चाइल्ड मौजूद हैं। तो जिन जिन नोड्स के चाइल्ड मौजूद होते हैं वो नोड्स की तादाद क्या होती है, उनको क्या कहते हैं, इंटरनल नोड कहते हैं। G भी इंटरनल नोड है क्योंकि इसके चाइल्ड हैं M और N। H भी इंटरनल नोड है, इसके चाइल्ड मौजूद हैं। क्लियर। ये जो हैं ये सारी एक्सटर्नल नोड्स हैं, इनको मैं IJKLMNOP, ये सारी कौन सी नोड्स हैं, एक्सटर्नल नोड्स। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री की डेफिनेशन है कि जो इंटरनल नोड्स हैं उनके चाइल्ड्स की तादाद 2 होगी। इंटरनल नोड्स के चाइल्ड की तादाद क्या होगी, 2। पहली कंडीशन ये है सीबीटी की, कंप्लीट बाइनरी ट्री की। सेटिस्फाई होती है, बिल्कुल होती है। कि देखें इंटरनल नोड ए है, इसके चाइल्ड की तादाद कितनी है, 2। कौन कौन से, बी और सी। इंटरनल नोड बी है, इसके चाइल्ड की तादाद कितनी है, 2, डी और एफ। इसी तरह इंटरनल नोड सी है, उसके चाइल्ड्स की तादाद कितनी है, 2, जी और एच। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि ऑल द चिल्ड्रन मस्ट हैव सेम लेवल। ऑल लीफ नोड्स, लीफ नोड मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ एल नोड मतलब लीफ नोड, आ लीफ नोड must be at same level। यहाँ पे लीफ नोड्स देखें ये सेम लेवल पे है। अगर इसके लेवल्स को काउंट करूँ, ये हमारा जो है लेवल 0, इसको मैं L0 से डिनोट कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया था लेवल को 0 से स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा है ये क्या है, लेवल 1, दिस इज़ L2 मतलब लेवल 2, एंड दिस इज़ लेवल 3 मतलब L3। क्लियर। तो इसकी एक और बात मैंने आपको बताई थी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में इस फार्मूले के तहत हम नोड्स मालूम कर सकते हैं कि हर लेवल पे कितनी नोड्स होंगी। 2 की पावर से जो भी लेवल होगा वो उसकी पावर में जाएगा। देखें L0 है तो 2 की पावर 0, देखें किसी भी चीज़ की पावर 0 उसकी तादाद कितनी है, उसका जवाब क्या आता है, 1। यानी कि 0 लेवल पे नोड्स की तादाद 1 है, एक ही नोड है ना, तो कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो गई। L1 नोड्स की तादाद देखें कितनी है, L1 है, यानी कि 2 की पावर 1। आंसर क्या आता है, 2। इट मीन्स के लेवल 1 पे नोड्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2, और हमारे पास यहाँ पे नोड्स की तादाद 2 ही है। क्लियर। L2 को भी हम देख सकते हैं, 2 की पावर 2 से आंसर 4 आता है, और एग्जैक्टली यहाँ पे नोड्स की तादाद भी कितनी है, 4 ही है। इसी तरह आप L3 को भी चेक कर सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। मैं ये लिख देता हूँ, जस्ट मैंने I का कहा जी, इसका एक और नोड है Z। तो मुझे बताएं क्या इस सूरत में ये जो ट्री है ये हमारे पास CBT है, क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, मेरा क्वेश्चन ये है। तो आंसर ये है कि ये हमारे पास CBT नहीं है, नो इट इज़ नॉट अ CBT, क्योंकि तमाम नोड्स जो लीफ नोड्स हैं उनका लेवल सेम नहीं है। ये लीफ नोड्स इधर हैं, इस लेवल पे हैं, और ये लीफ नोड L4 पे है, तो तमाम लीफ नोड सेम लेवल पे नहीं है। दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये ट्री जो है CBT ट्री नहीं है। लेकिन अगर इसको मैं अरेज कर देता हूँ तो अब यहाँ पे ये जो ट्री है ये हमारे पास क्या है, पहले वाली डायग्राम आ गई है, तो अब ये CBT है। क्लियर।
नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री या फुल ट्री की। देखें, द फुल बाइनरी ट्री is obtained by adding dummy nodes to a binary tree is called extended tree। आपके पास जो बाइनरी ट्री होता है उसमें क्या करना है, आपने बाइनरी ट्री में डमी नोड्स को ऐड करना है। कैसे, ये डायग्राम देखें। ये हमारे पास डायग्राम है जी। अब इसको ज़रा समझते हैं। ये आपके पास एक बाइनरी ट्री है, क्योंकि नोड्स की तादाद या तो ज़ीरो होगी या वन होगी या टू होगी, दो से ज़्यादा नहीं होगी। ये हमारे पास BT है, बाइनरी ट्री है। क्यों, हर नोड के चाइल्ड की तादाद या तो ज़ीरो होती है या वन या टू, क्योंकि हमने वर्ड यूज़ किया था मैक्सिमम टू चाइल्ड्स। बाइनरी ट्री में किसका वर्ड यूज़ किया था, मैक्सिमम का, कि ज़्यादा से ज़्यादा दो, दो से ज़्यादा नहीं। इट मीन्स कि कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये बाइनरी ट्री है, हर नोड के चाइल्ड की तादाद या तो ज़ीरो है या वन है या टू है। तो इसमें क्या करना है, आपने हर नोड के अगेंस्ट आपने चाइल्ड्स की तादाद दो बनानी है। तो जहाँ पे दो नहीं होगी वहाँ डमी नोड्स ऐड कर देंगे। देखें, डी का चाइल्ड की तादाद ज़ीरो है तो हम इसके दो डमी नोड्स ऐड कर देंगे। अब इसके चाइल्ड्स की तादाद क्या हो चुकी है, टू हो चुकी है। अब ये हमारा बन जाएगा CBT कंप्लीट बाइनरी ट्री, या इसको हम कहते हैं फुल बाइनरी ट्री, FBT। क्लियर। अब यहाँ पे देखें, B के चाइल्ड ज़ीरो है तो ये हमने एक ऐड कर दिया डमी नोड, ताकि इसके पेरेंट की तादाद दो, चाइल्ड की तादाद दो बन जाएगी, एक D और एक ये डमी नोड। डमी नोड्स बेसिकली ऐड की जाती हैं ताकि वो कंप्लीट बाइनरी ट्री या फुल बाइनरी ट्री बन जाए। जी के देखें, चाइल्ड की तादाद एक है तो यहाँ हमने डमी नोड ऐड कर दिया, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। एन के चाइल्ड की तादाद कोई नहीं है, यहाँ मैंने दो डमी नोड्स ऐड की। इसी तरह डी के अगेंस्ट भी दो डमी नोड्स ऐड की। एच पे देखें तो एच पे हमारे पास एक नोड मौजूद है, चाइल्ड नोड, एक हम ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा जो ट्री है BT जो कन्वर्ट हो जाए फुल बाइनरी ट्री में। यानी कि फुल बाइनरी ट्री आप तभी बना सकते हैं अगर आपके पास बाइनरी ट्री मौजूद है, तो उसको आप मॉडिफाई करके फुल बाइनरी ट्री क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसमें हमने बाइनरी ट्री देखा और उसकी तीन टाइप्स को देखा। इसको काइंडली अच्छी तरह देखिएगा, नोट्स में भी मौजूद है, आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।